जिनका समर्पण नहीं होता। डरते वो हैं जिनको भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव नहीं होता, जो समर्पित हो जाता है। जब पितामह ने कहा मैं धरती को पांडवों से पांडव कर दूंगा, तो घर जाकर के अर्जुन चैन की नींद सो गया। किसी ने कहा तुझे डर नहीं लग रहा, कोई प्लानिंग कर, कोई आगे का भविष्य की कुछ चिंता कर। तो अर्जुन ने कहा क्यों करूं, करने वाला देखो उसकी प्लानिंग चालू हो गई होगी, उसने शुरुआत कर दी होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भगवान इतनी अर्जुन और इन पांडवों की मदद कर रहे हैं ना, ये भगवान कहते हैं मैंने दुनिया में सबके पास जा जा करके मैं सबकी मदद करूं, ये ठेका मैंने नहीं ले रखा। भगवान किसकी मदद करते हैं? एक रात्रि को जब श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में आते हैं और आकर के अर्जुन सो रहा है और अर्जुन के चरणों की तरफ बैठ के श्री कृष्ण अर्जुन के चरण दबा रहे हैं कि मेरा अर्जुन थक गया होगा, पूरा युद्ध लड़ते लड़ते ये बेचारा थक जाता है, तो चरण दबा रहे हैं श्री कृष्ण। द्रौपदी ने देख लिया, द्रौपदी बोली राम राम प्रभु क्या कर रहे हो आप, अनर्थ, ये बेचारा तो सोया हुआ, इसको तो कुछ पता ही नहीं इसके संग क्या हो रहा है, इस पे इसके माथे पे आप पाप चढ़ा रहे हो। श्री कृष्ण का नहीं, मैं पाप नहीं चढ़ा रहा। देख, द्रौपदी का हाथ पकड़ा और श्री कृष्ण अर्जुन के कान मुख के पास ले गए और जाके द्रौपदी को कहा अपना कान लगा। द्रौपदी ने अर्जुन के मुख से अपना कान लगाया तो क्या सुना कि सोता सोता अर्जुन भी बोल रहा था कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण। भगवान ने कहा कि जो मेरे प्रति इतना समर्पित हो हे द्रौपदी, उसके चरण दबाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जो मुझे समर्पित होता है योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके सब योग क्षेम का, दुख का, सब विपत्तियों का, सबका वहन कर लेता हूं, अपने ऊपर ले लेता हूं, सबका नहीं, जो समर्पित होता है उसका। और जब हमारे जीवन में कोई एक मालिक होता है ना, एक बड़ा प्यारा दृष्टांत दिया जाता है। एक गाय थी, उस गाय को एक बाघ खाने के लिए, शेर खाने के लिए दौड़ रहा था। तो गाय जान बचाती बचाती बेचारी भाग रही थी, शेर पीछे पीछे भाग रहा था। अब भागते 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 गाय बेचारी कहाँ जाए, कहाँ छुपूं, कहाँ प्राण बचाऊं करते करते तालाब में घुस गई। तालाब कैसा था, उसमें थोड़ा सा पानी था और कीचड़ थी, दलदल था, तो दलदल में घुस गई। शेर भी पीछे पीछे घुस गया, दोनों जाके बीच में तालाब में जाके फंस गए, शेर भी गाय भी। अब गाय फंसी, शेर फंसा, और फंसे भी ऐसे कि निकले नहीं। बड़ी कोशिश, बड़ा प्रयास कर रहा है शेर निकलने की, नहीं निकल पा रहा। सुबह से सांझ हो गई। शेर ने देखा कि वो बड़ा टेंशन में, शेर को चिंता हो रही कि अब तो तू यहीं फंसा फंसा मरेगा, क्योंकि अब इतनी कोशिश करने पे भी जब तू नहीं निकला तो कैसे निकलेगा बाहर, अब तो तेरा अंत निश्चित है, यहीं भूखा प्यासा पड़ा पड़ा तू मर जाएगा। उसके चेहरे पे वो टेंशन दिखाई दे रही है। और गाय एकदम खुश है, प्रसन्न है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो मरता क्या नहीं करता, शेर ने सोचा इस गाय से ही दोस्ती कर लेता हूँ। उसने कहा कि बहन एक बात बता, मुझे बड़ा मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है कि मैं शेर हूँ, शेर, जंगल का राजा शेर, पर मुझे डर लग रहा है कि मैं यहाँ मरूंगा फंसा फंसा, और तू गाय जिसमें इतनी शक्ति भी नहीं, मेरे बराबर ताकत नहीं, और फिर भी तू एकदम टेंशन फ्री होके बढ़िया खड़ी है, तुझे कोई चिंता नहीं है कि हम मर जाएंगे यहाँ खड़े खड़े। तो गाय ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। गाय कहती है कि चिंता तू कर। क्यों? क्योंकि तू जंगल का लावारिस पशु है, मैं लावारिस नहीं हूं। मैं एक घर की गाय हूं, मेरा एक मालिक है, और जब मालिक देखेगा कि शाम को गाय वापस नहीं आई तो वो ढूंढता ढूंढता आएगा और मुझको इस दलदल से निकाल करके लेकर जाएगा। कहानी का मतलब समझे? क्या समझे? जीवन में एक ऐसा मालिक होना चाहिए,
एक सबके जीवन में एक ऐसा मालिक होना चाहिए कि जब कभी लगे ना कि फंसे हुए दलदल में, तो पता हो कि वो निकालने आएगा जरूर, वो निकालेगा, वो फंसा छोड़ेगा नहीं, वो मुझे बाहर निकाल कर लेके जाएगा। वो मालिक का होना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। और वो मालिक संसार वालों को मत बनाना। हम कई बार कहते हैं वो आदमी हमारे हर सुख दुख में संग खड़ा। अरे भैया, कोई दुनिया में सुख दुख में खड़ा नहीं होता। सुर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। गोस्वामी जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, पूरा बढ़िया लंबा चौड़ा रिसर्च जीवन का करके तब ये चौपाई कही कि भैया सुर मुनि जन सबकी, ये चाहे वो देवता हो चाहे मानव हो, सबकी एक ही रीति है। सब स्वार्थ से ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ऐसा मालिक संसार वाला मत बनाना। ऐसा मालिक बनाना, जब गजेंद्र ने सूंड से कमल तोड़ के डाला ना भगवत चरणों में, तो श्री नारायण भगवान को गरुड़ की स्पीड, गरुड़ की गति धीमी लगने लगी कि ये क्यों धीरे चल रहा है, मेरा भक्त इतना कष्ट में और ये इतने धीरे चल रहा है। भगवान ने कहा तू छोड़, और गरुड़ को छोड़ के ठाकुर जी नंगे पांव दौड़े। भगवान ने कहा तू जानबूझ के धीरे चल रहा है। गरुड़ ने कहा प्रभु, दुनिया में सबसे तेज गति है गरुड़ की, और आप कह रहे हो मैं धीमे नहीं चल रहा। पर अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान इतने तत्पर थे कि उनको गरुड़ की गति धीमी लगी। कोई है दुनिया में जो इतना हमारे लिए तत्पर रहता हो? इसलिए मालिक भी चुन के बनाइएगा, अपने जीवन का सेठ भी चुन के बनाइए। संसार वालों को, सेठों को, इनको मालिक, सेठों में सेठ, सवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। एक राजस्थान में सावरिया सेठ का मंदिर है, वहाँ पे भजन गाते हैं लोग कि हमारे सेठ सावरिया सेठ सबसे बड़े सेठ है, बाकी सब डुप्लीकेट है। ऐसा सेठ चुनो, ऐसा यार चुनो, ऐसा मालिक चुनो, ऐसा आराध्य चुनो जो तुमको कभी अकेला ना छोड़े, कभी भी अकेला ना छोड़े। एक भक्त भगवान से शिकायत करता, प्रभु मैं जब भी चला तो जमीन पर, धरती पर हमेशा 4 पांव के निशान दिखाई दिए, तो मैं समझ गया कि इसमें 2 पांव मेरे हैं, 2 मेरे भगवान के। 4 कदम, यानी श्री ठाकुर जी मेरे संग संग चल रहे। पर प्रभु मुझे शिकायत है कि जब मेरे ऊपर दुख आए ना, तो उसमें से 2 कदम गायब हो गए, आप मुझे छोड़ के चले गए, ये आपने गलत किया। शिकायत कर रहा था भगवान हंसने लगे। भगवान ने हंस के कहा, बाबरे तू सच्चाई जानता नहीं। सच्चाई जानता क्या है? 4 कदम थे, 2 तेरे 2 मेरे, लेकिन जब दुख आया तो केवल 2 कदम बचे। जानता, वो 2 कदम तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। क्यों? क्योंकि उस दुख की घड़ी में मैंने तुझको अपनी गोदी में उठा रखा था, मैंने तुझे अपने हाथों में उठा रखा था, चल मैं रहा था, कदम मेरे थे। तो तू ये मत सोच कि उस विपत्ति को तूने पार कर लिया, पार कराने वाले भी श्री ठाकुर जी। बस इतनी सी बात बुद्धि में भरनी है, ये समर्पण भाव। कथा का मतलब क्या है? क्या है कथा का मतलब? मैंने पहले ही दिन कह दिया, कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं। कथा का बस इतना सा मतलब है कि पहले दिन आप यहाँ कोई भी भाव लेके आयो। मैंने आपसे पूछा था, जो पहले दिन आए थे, आप क्या पुण्य लेने आयो? आपने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा आप गलत जगह आयो, ये जगह पुण्यों की नहीं है। और फिर धीरे धीरे इस 7 दिन में ऐसा भाव हमारे हृदय में बैठ जाए कि एक ही बात जुबान पर हमें याद रहे, एक ही बात याद रहे कि हे नाथ तू मेरा है, मैं एक जोर से बोल दो, हे नाथ तू मेरा है, मैं तेरा। यहां कंजूसी करते हो। अभी कोई पूछ लेना ये साइड में कौन बैठी, मेरी बीवी है। हमारी गलती यही है, हम ठाकुर जी को मेरा ही नहीं मानते, मेरा नहीं मानते हम उनको।
कोई अगर घर में बैठी हुई हमारे लड्डू गोपाल जी को इशारा करके पूछ ले ना कौन है ये, तो 2 मिनट तो रिश्ता सोचने में ही लग जाएगा कि क्या लगते हैं ये आपके। भगवान है लड्डू गोपाल जी तो कोई भी बता दे, पर मैं ये पूछूं ये क्या लगते हैं आपके, है कोई जवाब? इंस्टेंट जवाब। अब कोई पत्नी का पूछे तो सोचोगी थोड़ी कि कौन लगती है ये हमारी, तुरंत बोलोगे पत्नी है, बच्चा है, दोस्त है, मित्र है। ठाकुर जी के लिए कोई पूछे तो तुरंत जवाब तुरंत होना चाहिए, क्या लगते हैं ये आपके? माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, प्रियतम हैं, पुत्र हैं, क्या हैं आपके? अभी तक हमने भगवान को वह भगवान ही माना, इसलिए उनसे प्यार नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं ना मन नहीं लगता भजन में, बस एक बात मुझे बता दो, अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी बेटा बेटी को याद करने में कभी मन लगाना पड़ा?